हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें मैंने पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट की डिफिनीशन और उसकी मीनिंग के बारे में बताया था। आज उसका दूसरा चैप्टर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है पारिस्थितिकी और क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र, आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम की। इकोलॉजी और इकोसिस्टम की। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसको हिंदी में पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम का होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी क्या होता है, यानी कि पारिस्थितिकी क्या होता है, वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों व भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाते हैं? वह विज्ञान होता है, कौन सा विज्ञान? वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत वह विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के अंतः संबंधों को दर्शाता है। संबंधों को क्या करता है? दर्शाता है। तो क्या हो गई परिभाषा कि वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को दर्शाता या अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी जो हमारा इकोलॉजी है, इसको सबसे पहले जो टर्म दिया, यानी कि शब्द किसने दिया, तो इकोलॉजी को सबसे पहले किसने दिया? तो इकोलॉजी को सबसे पहले 1869 की बात करते हैं। 1869 में इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द दिया। अब यहाँ पे इकोलॉजी उन्होंने कहा था इकोलॉजी इकोलॉजी उन्होंने कहा। इसको भाग में तोड़ लेते हैं तो क्या बनता है? पहले बनता है आइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का क्या मतलब होता है? अध्ययन। ये मिलकर के हमारा क्या बन जाता है? ये बन के हमारा इकोलॉजी बना, और यही आगे चल के हमारा क्या बन गया? यही हमारा आगे चल के इकोलॉजी बना। तो क्या हुआ? पारिस्थितिकी क्या हुआ? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है या अंतर संबंधों को दर्शाता है। इकोलॉजी की बात करें तो 1869 में इसको जो इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। कब? 1869 में। इकोलॉजी को जो जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो ओकियस बनता है और लोगस बनता है। ओकियस का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी कि कहीं कौन सा जीव कहाँ रहता है, और लोगस का मतलब उसका अध्ययन। किसी जीव के रहने का जो अध्ययन होता है वो हमारा इकोलॉजी कहलाता है। ये जो दो भागों में तोड़ा गया किस शब्द से लिया गया? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया। ये भी पूछ लेता है किससे, तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, यानी ग्रीक शब्द से लिया गया। वर्तमान समय में क्या होता है? जो वर्तमान समय की परिभाषा है वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में क्या हो गया? पहले इसमें क्या हुआ था कि पेड़ पौधों को शामिल किया गया था। किसको? पेड़ पौधों को शामिल किया गया था, और जीव जंतु को। लेकिन अब इसमें क्या है? पर्यावरण के संपूर्ण पर्यावरण के अंतर संबंधों का भी अध्ययन कहता है, यानी कि पर्यावरण के
अंतर संबंध को भी इसमें दर्शाया गया है। तो ये हमारा क्या होगा, इकोलॉजी हो गया, वह विज्ञान जिसके अंदर समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है या अंतर संबंधों को दर्शाता है। इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1869 में। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा था इकोलॉजी। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम का सबसे पहले शब्द किसने दिया था, तो इसको दिया था एजी टेंसले ने। किसने, एजी टेंसले ने इसको दिया था कब, 1935 में। 1935 में शब्द इकोसिस्टम किसने कहा, एजी टेंसले ने कहा 1935 में। इन्होंने क्या बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संघटक की पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होती है। यानी कि जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें क्या होती है, जीवमंडल के जितने भी संघटक होते हैं वो पारस्परिक क्रिया उसकी सम्मिलित होती है। घटक जितने भी जीवमंडल के होते हैं वो सब क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में इंक्लूड होते हैं। जीवमंडल के सभी घटक जो जीवमंडल के सभी संघटक जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारस्परिक क्रिया में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। सिंपल सी बात है, इकोसिस्टम के जीवमंडल के सभी घटक जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं। घटक कौन कौन से होते हैं, वो जिसे घटक हमने दो पढ़े हैं। एक हमारा होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक। अजैविक और जैविक घटक मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन क्या हो गई, जीवमंडल के सभी घटक जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं इकोसिस्टम कहलाते हैं। इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये जो बन गया ये हमारा इकोसिस्टम बन गया। अब कुछ इसकी होती हैं विशेषताएं, क्या इसकी फीचर्स होती हैं तो जान लेते हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं की बात करते हैं तो विशेषताएं इनकी क्या क्या होती हैं वो जान लेते हैं। विशेषता की बात करें तो क्या होता है, संगठित व सुसंगठित होता है। कैसा होता है, संगठित तंत्र होता है, संगठित तंत्र है। ठीक, यह कैसा संगठित तंत्र है। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, प्राकृतिक संसाधन द्वारा निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, प्राकृतिक संसाधन द्वारा निर्मित। प्राकृतिक संसाधन द्वारा निर्मित। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो उत्पादकता होती है वो ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर होती है। यानी कि कितना उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी उत्पादकता हो रही है, उत्पादकता कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है ऊर्जा की सुलभता पर। यानी कि कितनी ऊर्जा उसे प्राप्त हो रही है, तो किस पे डिपेंड करता है, ऊर्जा की सुलभता पर। ऊर्जा की सुलभता पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा खुला प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि खुला तंत्र होता है। इसमें क्या होता है, जैविक और अजैविक का आपस में क्या होता है, साइकिल चलती रहती है और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। कभी भी पारिस्थितिकी तंत्र क्लोज टाइप का नहीं होता है, यानी कि बंद प्रकार का नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है ओपन प्रकार का या क्लोज प्रकार के, तो हमेशा ओपन प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि इसमें जैविक और अजैविक क्रियाएं जो है क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती हैं। इसमें पदार्थों का क्या होता है, इसमें जो पदार्थों का होता है, पदार्थों का इनपुट और आउटपुट होता रहता है। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, होता रहता है। आउटपुट होता रहता है। इसमें क्या होता है, पदार्थों का आउटपुट और इनपुट होता रहता है। कैसे होता है पारिस्थितिकी तंत्र का स्ट्रक्चर, आप बात कर लेते हैं कैसे पारिस्थितिकी तंत्र में जो पूरा सिस्टम चलता है। तो कैसे चलता है, आइए अब एक ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे टॉप पे हमारे क्या हो गए, सबसे टॉप पे हमारे हो गए ये, सबसे जो टॉप पर हमारा क्या हो गया, ये हमारे टॉप पे हो गए, सबसे टॉप पर हमारे हो गए सर्वाहारी। सर्वाहारी हमारे सबसे टॉप पे हो गए, सर्वाहारी।
हारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो सर्वोच्च क्या होते हैं, सर्वोच्च पोषण स्तर होता है, सर्वोच्च पोषण स्तर। ठीक, यहां से बात करते हैं 1 2 3 4 हमने लाइन बना ली है। इसमें क्या होता है, पहले होता है प्रथम उपभोक्ता, फिर होता है द्वितीय उपभोक्ता, फिर होता है तृतीय, फिर चतुर्थ। तो प्रथम इसमें लिख लेते हैं प्रथम, ठीक, इसमें द्वितीय हो गया, इसमें तृतीय हो गया, इसमें चतुर्थ हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, प्रथम क्या मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रथम उपभोक्ता क्या मतलब, स्वपादप हो गए। इसमें कौन से पादप गए, मान लीजिए ये हमारे सूर्य हैं, ठीक, यहाँ से इनको क्या मिल रही है, सौर ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है, सौर ऊर्जा इनको यहाँ से मिल रही है। ठीक, यहाँ से इनको सौर ऊर्जा मिल रही है। ये इसमें पेड़ पौधे रखे जाते हैं, कौन से होते हैं, इसमें सब पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और यहाँ से हमारा हो गया मृदा, यहाँ हमारी क्या हो गई मृदा, और मृदा से क्या ले रहे हैं, मृदा से पोषक तत्व ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं और जल ले रहे हैं। मृदा से क्या ले रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, जल रहे हैं। CO2 ले रहे हैं, यहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं, यहाँ से पोषक तत्व ले रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ से निकाल रहे हैं। तो कैसे अपना भोजन बना रहे हैं, सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए इनको प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, जो अपना भोजन क्या करते हैं, तो स्वयं निर्मित कर लेते हैं। फिर होता है द्वितीय, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट इस पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं, प्रथम वालों को खाते हैं, यानी कि ये द्वितीय वाले प्रथम वालों को खाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको खाते हैं, इसको भी ये मांसाहारी होते हैं। ठीक, ये इनको खाते हैं। जो तृतीय ये होते हैं, जो टॉप वाले, ये क्या करते हैं, ये इसको भी खाते हैं और इसको भी खाते हैं। ठीक, अब एक हमारा होता है डीकम्पोजर, जिसको कहते हैं अपघटक क्या करते हैं, ये तो इसको भी खाते हैं, इसको भी खा लेते हैं और इसको भी खा लेते हैं। अपघटक क्या करते हैं, इनको भी खा लेते हैं, इनको, यानी कि अपघटक जो होते हैं इसको खा लेते हैं, इसको और ये। अपघटक क्या होता है, इनको भी खा लेते हैं, इनको भी। अपघटक क्या होता है, डीकम्पोजर होते हैं, जो विशेष प्रकार के रासायनिक छोड़ते रहते हैं और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, और क्या करते हैं, पूरा जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम क्या करते हैं, बैलेंस करके लेकर चलते हैं। जो हमारा इकोसिस्टम हो गया उसको क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। तो ये हमारा हो गया कैसे हमारा पूरा चलता सिस्टम है। यहाँ पे जो प्रथम उपभोक्ता थे उन्होंने सौर ऊर्जा और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्व की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण कर लिया, तो अपना भोजन स्वयं बना लिए। फिर क्या हो गया, ये एक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। ठीक, जो द्वितीय वाले होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, वो क्या करते हैं, प्रथम वाले पर निर्भर करते हैं। जो तृतीय वाले हो गए, वो क्या करते हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं। ये वाले क्या होते हैं, इस पे भी डिपेंड रहते हैं, इन पे भी डिपेंड रहते हैं। डीकम्पोजर क्या होते हैं, वो इनको भी कंपोज कर देते हैं, इनको भी डीकम्पोज कर देते हैं और इनको भी डीकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसे क्या आती है, हमारी जो साइकिल है पूरी चलती रहती है। अगली वीडियो में हम आपको इसके जो इकोसिस्टम है उसके क्या होते हैं, 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, उनके बारे में भी विस्तार से। एक हमारा होता है एक हमारा होता है एबायोटिक कहते हैं, एबायोटिक। एक हमारा होता है बायोटिक और एबायो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है, वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शब्द का प्रतिपादन किसने किया, 1869 में किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ओकेस तोड़ा और लोगस में तोड़ा। ओकेस का मतलब होता है रहने का स्थान और लोगस का मतलब अध्ययन। रहने का जो स्थान हो गया उसके बारे में अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी फिर आगे मिलकर इकोसिस्टम कैसे बनाता है, ये क्या होता है, सामान्य रूप से जीवमंडल में जितने भी लोग रहते हैं, जीवमंडल के सभी संगठक जो पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, वो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम में पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए और वहाँ का पूरा जैविक अजैविक घटक हो गए और पर्यावरण की अंतःक्रियाएं सभी सम्मिलित करके इकोसिस्टम का निर्माण करती है। इकोसिस्टम जो शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया, तो उन्होंने एजी टांसले थे वैज्ञानिक, उन्होंने दिया 1935 में। फिर ये हमारा इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं होती है। क्या होता है,
सुंदर, अरे इकोलॉजी जो सॉरी जो इन्वायरमेंट वो इकोलॉजी का जो विशेषताएं होती है क्या होती है, एक तो पूरा प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, प्राकृतिक तंत्र होता है, ये ओपन प्रकार का तंत्र होता है, इसमें साइकिल पूरी चलती रहती है, सुसंगठित होता है ये, ठीक। और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होता है इसमें, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता यानी कितना प्रोडक्टिविटी होती है, कितनी प्रोडक्शन होता है, वो ऊर्जा की सुबलता पर निर्भर करता है। फिर मैंने ग्राफ बताया कि कैसे कैसे अपना ये सब भोजन बनाते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं कैसे अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, यहाँ से पोषक तत्व जल ले लिया, वो अपना भोजन बना लिए, और फिर क्या करते हैं ये O2 का जो है O2 क्या करते हैं रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक होती है। फिर क्या होते हैं, इनको खाते हैं, ये इनको खा जाते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं वो इन लोगों को कंपोज कर देते हैं। तो ऐसे पूरी क्या होती है, इको सिस्टम की पूरी एक साइकिल चलती रहती है, और हमारा जो इको सिस्टम वो बैलेंस बना रहता है। अगर जो इसमें से कोई भी एक चीज प्रभावित होती है तो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगली वीडियो में हम आपको जो इसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक और जैविक घटक हैं उनके बारे में अगली वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।